सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हो कि कल के मार्केट में हम लोग कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सबको हैप्पी होली। एंड लास्ट वीडियो अगर किसी को याद है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। तो मार्केट ने टर्न अराउंड किया है, एक अच्छे लेवल पे आ चुका है और थोड़ा सा इंट्राडे सेल ऑफ आप बोल सकते हो कि इंट्राडे में थोड़ा सा सेल ऑफ आया है मार्केट में। कुछ खास डाउन मूव अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशंस पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, या कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने अगर जो लॉन्ग पोजीशन बनाया है उसको हटा दें, क्या करें नहीं करें। तो उसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन के साथ मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में स्लाइड कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक निगेटिव कैंडल बना है, लेकिन देखो निगेटिव कैंडल बना का है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल्स, जो कैंडल स्टिक्स का स्टडी होता है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैंडल बन कहाँ रहे हैं। मार्केट के टॉप पे अगर ऐसा कैंडल बना होता तो इस कैंडल का वैल्यू अलग होता, मार्केट के बॉटम पे बना तो कैंडल का वैल्यू अलग। ये मार्केट के बीच में है, तो इस जगह पे ये कैंडल कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा या फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर नॉर्मल साइडवेज है। तो इट इज जस्ट अ कंफ्यूजन कैंडल। मैं इसको किस तरह से ले रहा हूँ कि क्योंकि होली था तो हो सकता है होली के लिए मार्केट क्लोज था तो नॉर्मली लोग सेल ऑफ करके चले गए कि भैया फेस्टिवल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आया, जो बॉटम से रिकवर किया मार्केट, उसमें एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग की तरह मैं देख रहा हूँ। क्योंकि बॉटम से अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज द बॉटम 39,600 से ये आ गया 41,600 के आसपास। तो लगभग 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव किया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना था, वो आ गया। अगर निफ्टी की भी बात करूं तो निफ्टी भी लगभग 17,300 के आसपास खड़ी थी, वहां से 17,700 आ गई, 800 तक टच करने चली गई 17,800। तो इट्स लाइक 500 पॉइंट्स का मूव किया। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही मैं इसको देख रहा हूँ, एकदम बीच में बना हुआ है। अगर मैं इस स्विंग को और इस स्विंग को कंसिडर करूंगा, नीचे वाले स्विंग को, तो एकदम मिडिल में है। इस कैंडल का अभी कोई वैल्यू नहीं है, एकदम मिडिल है मार्केट का, यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं होता। अब यहाँ से मार्केट कौन सा पैटर्न बनाता है वो डिसाइड करेगा। अगर ये यहाँ से ऐसे बनाना चालू किया तो थोड़ा सा हम लोग सेल ऑफ देख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू मी। मतलब मैं जितना स्टडी किया हूँ मुझे जितना फील हो रहा है, कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा। हाँ, हम लोग को थोड़े टाइम बाद एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एक अपसाइड का रैली जरूरी है। और अभी रैली होगा, क्यों होगा उसका कारण बताता हूँ। देखो बहुत लोग अभी क्या सोच रहे हैं ना कि विक्स 12 पे चल रहा है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो विक्स बढ़ेगा। हर टाइम ये ट्रू नहीं होता। कई बार मार्केट ऊपर जाता है तो भी विक्स बढ़ता है। विक्स इज जस्ट अ फियर इंडेक्स, कि लोग डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि गिरते वक्त लोग डरे ही। कई बार लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं गिरना और लोग नहीं डरते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केस है। कई बार मतलब हमेशा नहीं होगा ऐसा। बहुत एक्सेप्शनल है कि मार्केट कई बार ड्रॉप करती है बट विक्स इंक्रीज नहीं करता। मार्केट कई बार इंक्रीज करती है अपसाइड में बट विक्स ड्रॉप नहीं करता, उल्टा इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो विक्स के ऊपर आप मत जाइए कि विक्स क्योंकि 12 पे है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। बिकॉज आप क्या करोगे, फिर हर राइस पे शॉर्ट करने का कोशिश करोगे। जब आप हर राइस पे शॉर्ट करोगे तो आप फंस सकते हो और कोई भी अपसाइड का मोमेंटम आप मिस कर दोगे। तो ये काम अभी नहीं करना है। हाँ, इससे आप एक क्लू ले सकते हो, क्योंकि विक्स अभी लो है तो प्रीमियम लो है। ठीक है, तो स्ट्रैडल में प्रीमियम मिल नहीं रहा होगा। अगर यहाँ का किसी ने कॉल बेचा और पुट बेचा, जो जनरली ऑप्शन सेलर्स करते हैं, तो उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है फाइट करने के लिए। मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो डायरेक्शन पकड़ सकता है, क्योंकि मान लो मार्केट ऊपर गया तो कॉल वाले गिव अप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पुट कंपनसेट उतना करेगा नहीं। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा भी मूव करेगा ना तो एक ट्रेंड पकड़ सकता है। ये एक इंडिकेशन आप ले सकते हो, जिस साइड भी मूव कर जाए, मे बी अपवर्ड डायरेक्शन, मे बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंडी मार्केट हो सकता है, तो आप ट्रेंडी के लिए प्लान कर सकते हो, मे बी इन अपसाइड मे बी इन डाउन साइड। ये एक थोड़ा सा व्यू लेके चल सकते हो। अभी करना क्या है, इंट्राडे में क्या करना है। मेरे पास जितने पोजिशनल लॉन्ग है मैंने रख रखे हैं, मैं उसको नहीं निकाल रहा हूँ। मैं उसको 18,500 के आसपास ही निकालूंगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जहां से लॉन्ग बनाए हैं मैं एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को वहां पे आके खड़ा कर दूंगा कि एटलीस्ट कॉस्ट पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब मैं डाउन मूव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इमेजिन किया था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करेगी, अपसाइड मूव किया मार्केट ने। ठीक है, अगर वापस वो रिटर्न हो रही है तो एटलीस्ट मैं कॉस्ट पे काट दूंगा। ठीक है, बिकॉज इसको वापस रिटर्न नहीं होना चाहिए। अगर ये इतना अच्छा मूव ले लिया, थोड़ा पुल बैक लेगा फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं अपने सारे लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूँ, पोजिशनली होल्ड कर रहा हूँ, इंट्राडे थोड़ा कम प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी चलते हैं कि अगर आपको कल प्ले करना है तो कैसे प्ले करना है, और ये जो थोड़ा सा सेल ऑफ आया है इसको मैं कैसा देख रहा हूँ। देखो, अगर मैं लास्ट स्विंग का बात करूँ तो ये है लास्ट स्विंग, इसको मैं लास्ट स्विंग मान रहा हूँ, और ये अपसाइड का लास्ट स्विंग है। ठीक है, किसी को इसके बीच का स्ट्रैंगल प्ले करना है पोजिशनली कर सकता है, कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन मार्केट में बड़ा सेल ऑफ तभी आएगा जब मार्केट इस स्विंग को तोड़ेगी। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो इसके पास थोड़ा सा स्पेस है नीचे करने का। ठीक है, थोड़ा सा ये इस स्विंग को टेस्ट करने आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर ये टेस्ट करने आएगी तो इस वाले मूव का काइंड ऑफ 50% ही है। ठीक है, फिर यहाँ से ये अपसाइड मूव कर सकती है, या फिर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास करे उसके बाद ये ब्रेकआउट दे, ये चांसेस है। लेकिन अगर कल गैप अप खुल गई या फिर साइडवेज खुल गई
तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट धीरे धीरे पुश ही करेगी अपसाइड में, नीचे नहीं आने वाली। ये एक नॉर्मल इंट्राडे का सेल ऑफ था। कल अगर गैप अप या फिर थोड़ा सा साइडवेज खुला, मार्केट इसी रेंज में रहेगा, या हो सकता है अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम फिर हम लोग को देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड में ज्यादा प्ले मत करिएगा, डाउनसाइड में एक ही कंडीशन पे प्ले करिएगा। अगर गैप डाउन खुलता है, पहला कैंडल नेगेटिव बनता है, उस कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है, उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखना है। और आपको कहां तक का टारगेट चेस करना है? इस स्विंग तक का, 17,530, 525 इसी के आसपास। एग्जैक्ट राउंड नंबर का टारगेट मत रखिएगा, बिकॉज वो घूम सकता है मार्केट कहीं से भी। ठीक है, तो गैप डाउन पे सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन पे निगेटिव कैंडल बनने चाहिए, तभी सेल करिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। गैप अप हुआ तो नीचे से पुट शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा एट द मनी का पुट शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर इन द मनी का पुट शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर आप फ्यूचर लॉन्ग करके रख सकते हो। बिकॉज मार्केट हो सकता है वोलेटाइल होगी, लेकिन धीरे 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 ये पुश करेगा अपसाइड में, और जैसे ही हाई काटना चालू करेगा थोड़ा सा और मोमेंटम मिलेगा मार्केट को। तो एक ही कंडीशन पे आपको शॉर्ट करना है मार्केट में, अगर मार्केट गैप डाउन जाती है तो, अदरवाइज आपको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूं तो बैंक निफ्टी और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रही है। बैंक निफ्टी का लास्ट स्विंग अगर मैं कंसीडर करूं तो ये है इसका लास्ट स्विंग। तो अगर मान लो गैप डाउन खुलता है तो ये 41,000 एक राउंड नंबर भी है, तो 41,000 को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब 350 पॉइंट्स का स्पेस है इसके पास, और मान लो 100 पॉइंट नीचे ही खुल गया तो 250 पॉइंट का स्पेस है, और मॉर्निंग में ही मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां तक का टारगेट लेना चाहो आप ले सकते हो, वरना मैं अभी एग्रेसिव शॉर्ट करने का किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी शॉर्ट नहीं बनाना है, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए। इट्स अ नॉर्मल नॉर्मल सेल ऑफ है, यहाँ से रिटर्न जा सकता है मार्केट। यहाँ पर शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे साइड जा सकती है तो ऊपर से आउट ऑफ द मनी का कॉल शॉर्ट करके रख लो, लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन मत बनाइए। ऑप्शन सेल कर सकते हैं, एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बना के कोई फायदा नहीं है। इतना ध्यान रखिए विक्स लो है, मार्केट जिस साइड में निकल गई ट्रेंड पकड़ सकती है। वेंसडे थर्सडे प्ले करना अब अच्छा रहेगा आपके लिए। आप वेंसडे थर्सडे को ऑप्शन बाइंग प्लान कर सकते हो, कम विक्स है, लो विक्स है, ऑप्शन सेलर्स को डर लगेगा शॉर्ट करने में, तो वहां पर आप डायरेक्शनल प्लान कर सकते हो, मार्केट डायरेक्शनल मूव करेगी। ठीक है, तो ये एक आइडिया लेके चलो, और थोड़ा सा वन साइडेड खेलो। ठीक है, आप बोलो कि मैं सिर्फ अपसाइड खेलूंगा या फिर मैं सिर्फ डाउन साइड खेलूंगा। वन साइडेड खेलने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपके फेवर में आ गया मार्केट आप अच्छा पैसा कमाओगे, नहीं आया तो एक दो स्टॉप लॉसेस सेट होंगे और अब चले जाओगे। ऐसे टाइम पे प्राइस एक्शन और ये सब चीज के चक्कर में आप मत रहिए, एक साइड आप बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैं ऊपर कहीं खेलना है, मुझे नीचे खेलना ही नहीं, नीचे आ रहा आप जाने दो मार्केट को। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में आप ज्यादा अच्छा पैसा कमाओगे। मेरा व्यू सेम रहेगा, मैं सारे अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूँ, और कल अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं इंट्राडे में थोड़ा सेलिंग प्लान करूंगा। ठीक है, गैप अप या साइडवेज खुलता है तो पोजीशन कंटिन्यू रहेंगी, व्यू सेम रहेगा, मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में पुश करते रहेगी। ठीक है, बाकी इस बार के लिए मैं स्ट्रैंगल प्ले आउट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? विक्स बहुत कम है, बहुत कम है, और प्रीमियम एकदम है ही नहीं। ना स्ट्रैंगल में मजा आ रहा है, ना आयरन कॉन्डोर में मजा आ रहा है, दोनों एक अनसेफ स्ट्रैटेजी की तरह मेरे को दिख रहे हैं, बिकॉज मिलने को कुछ है नहीं, और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है उसमें। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम कम है तो एक सिंपल लॉजिक है कि ऑप्शन सेलर फाइट नहीं कर पा रहा है, तो दिक्कत हो रहा है ऑप्शन सेलर्स को। ठीक है, तो इस वीक के लिए कोई मेरे पास पोजिशनली आयरन कॉन्डोर या फिर स्ट्रैंगल नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस पड़े हुए हैं, और वो अभी प्रॉफिट में है। सारे के स्टॉप लॉसेस मेंटली मैंने कॉस्ट पे ला के रख दिए हैं, सिस्टम में नहीं डाल रखा है। सिस्टम में कैसे आप लगाओगे? तो मेंटली सारे के स्टॉप लॉसेस कॉस्ट पे हैं। अगर हिट होता है मैं आके बता दूँ, अगर वो हिट होगा मैं निकालूंगा अपना पोजीशन तो मैं आके बता दूंगा। बट मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, जो इस मंथ के अंदर ही आएगा, ऐसा नहीं कि इस मंथ के बाद आएगा, इसी मंथ के अंदर आएगा, मार्च में ही आएगा। मेरे को लग रहा है मार्च में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम लेगा मार्केट, लेकिन बीच में थोड़े बहुत सेल ऑफ्स भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। ठीक है, नॉर्मल सेल ऑफ्स है, आएंगे। तो मार्च में ही मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को क्लाइम कर जाना चाहिए 43,000, और निफ्टी को क्लाइम कर जाना चाहिए 18,500। ये मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है, साथ में चलते रहिए। पहुंच जाएगा तो भी बता दूंगा, नहीं पहुंचेगा स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी बता दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने बॉटम पे मार्केट पकड़ रखा है, अब बस साथ में राइड करना है। अगर आप साथ में राइड कर सकते हो तो करो। मैंने अपना लॉन्ग पोजीशन नहीं निकाला है, कभी कुछ इंपॉर्टेंट लगा आई विल अपडेट यू। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, आराम से खेलिए। मार्केट अब ट्रेंडी होगी, ध्यान रखिएगा। विक्स लो है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ नीचे साइड का ट्रेंडी होगी, अप साइड का भी ट्रेंडी हो सकती है। बस लॉजिक ये है कि प्रीमियम कम है ऑप्शन सेलर्स के पास, इसलिए ट्रेंडी हो सकती है। तो वेंसडे थर्सडे को सही से यूटिलाइज करिए, अभी टाइम है वेंसडे थर्सडे पे लॉन्ग स्ट्रैडल प्लान करने का। बहुत आदमी 17-18 के विक्स पे लॉन्ग स्ट्रैडल प्लान करता है, बर्बाद हो जाता है। अभी बनाओ लॉन्ग स्ट्रैडल, अच्छे पैसे बनेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, एंड एक बार फिर से सबको हैप्पी होली, सेफ प्ले। चलो।